हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अब इन 15 दिनों में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। और इनमें से एक गलती तो ऐसी है कि ये आपकी पढ़ाई को पूरा पानी फेर देती है। यानी आपने जितनी भी पढ़ाई की है उस सब पर पानी फेर देती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये गलती कौन सी है, इस सब पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ ही आपकी और भी कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, लाइक शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, सबसे मेन गलती क्या होती है। सबसे मेन गलती ये है कि अब लास्ट के हमारे पास ये जो 15 दिन बचते हैं, 10 दिन बचते हैं या 8 दिन बचते हैं, तो हमारे अंदर ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है, एक निगेटिविटी आ जाती है कि हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम फेल हो जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, अब किस तरीके से होगा। और कुछ बच्चे तो घबराहट में मतलब एग्जाम देने भी नहीं जाते। लेकिन ये सारी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, क्योंकि एक बार हमारे अंदर ये निगेटिविटी आ जाती है कि हम तो फेल हो जाएंगे और अब हमारा क्या होगा, हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मतलब हमारा जो इन 15 दिनों में, ठीक है, ये लास्ट के आपके जो 15 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, इसमें हम फुल फोकस के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, फुल फोकस के साथ तैयारी करते हैं। और ये फुल फोकस के साथ तैयारी हमारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं कि आपको मतलब अब क्या करना है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। कुछ बच्चे प्रैक्टिस बुक नहीं लेते हैं, आपको प्रैक्टिस बुक अवश्य लेनी है। अगर आप चाहें तो मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, ये आपकी 200-250 रुपये की आ जाएगी। और फेल होने से ये एक बेहतर प्रक्रिया है कि आपको ये एक अच्छी सी बुक ले लें और प्रैक्टिस लगाएं। OMR वाली ही बुक लें आप। इसके साथ साथ अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी पेपर हैं आपके, तो उन्हें आप डाउनलोड कर लें। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मतलब सारी PDF पड़ी हुई है 2011 से लेकर के और 2024 तक। तो आप वहाँ से यानी डाउनलोड करके और उनको वहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हैं। देखो, ये दो मेन पॉइंट होते हैं सीटेट पास करने के। एक तो आपका NCERT की बुक और दूसरा आपका प्रैक्टिस। तो देखो, प्रैक्टिस आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ठीक है, और आपको रिवीजन तो करना ही है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ आपको जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप उतनी प्रैक्टिस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। और प्रैक्टिस आपको अवश्य लगानी है। देखो, प्रैक्टिस लगाने से हमें प्रश्नों का लेवल पता चलता है और हम टाइम मैनेज करना सीखते हैं, पेडागोजी पर पकड़ बनती है हमारी। ठीक है, ये पॉइंट हैं आपके जो सीटेट पास कराते हैं। ठीक है, देखो, सबसे मेन पॉइंट तो आपका एग्जाम में इस चीज़ का ही होता है कि अगर हमने पहले से मतलब चीज़ें फोकस नहीं की होती हैं, हमने प्रैक्टिस नहीं लगाई होती है, तो फिर मतलब क्या होता है कि वहाँ जा कर के हम बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। एकदम से चीज़ें सामने आती हैं तो उनको फोकस करना बहुत कठिन हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस अवश्य लगाइएगा। और दूसरी बात होती है टाइम मैनेज की। अगर आप प्रैक्टिस डेली डेली लगाते हैं तो आपका टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं। टाइम की सबसे, क्योंकि टाइम देखो मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों होता है, इसलिए होता है कि आपके 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, सबको पता होता है। और 150 प्रश्नों के लिए आपको 150 ही मिनट मिलती है। और जो लैंग्वेज के दो पोर्शन आते हैं, ठीक है, दो भाग आपके होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, यानी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। उसमें आपको गद्यांश और पद्यांशों को पढ़ने में, फिर प्रश्नों को छांटने में, पेडागोजी के प्रश्नों को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपकी दो भाषाएं होती हैं और दो भाषाओं में आपको 4 पैसेज करने होते हैं। ठीक है, भाषा फर्स्ट में आपको एक पैसेज मिलता है और एक आपको काव्यांश मिलता है, और दूसरी में आपको दोनों पैसेज मिलते हैं। तो वहाँ टाइम आपका बहुत ज़्यादा लग जाता है। यानी आपको एक प्रश्न के लिए ही कम से कम 3 से 4 मिनट चाहिए। तो फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और एक बार हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी पकड़ बन जाती है। तो मान के चलिएगा कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 30 सेकंड में ही अपना प्रश्न सॉल्व कर सकते हो और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता है। और जब भी टाइम आपको घर पर प्रैक्टिस भी टाइम के साथ ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करें, आपको फास्ट करनी है। अपनी पकड़ बनाइएगा। तो देखो, प्रैक्टिस आपको अवश्य लगाने हैं। साथ ही साथ अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मात्र 1 दिन लगेगा। ठीक है, मात्र आपको 1 ही दिन लगेगा। 1 दिन में आप
एनसीईआरटी की 3, 4, 5 यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बुक अवश्य पढ़ लें एक बार। ठीक है, वहाँ से आपके जो ईवीएस के 15 नंबर आते हैं। ठीक है, 15 नंबर आपके पेडागोजी के आते हैं, और पेडागोजी के लिए आपको निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के। ठीक है, आपको टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए। टैग वर्ड्स पर वीडियो भी इसीलिए मैंने आपको दी जा चुकी है। और देखो, वीडियो आपको डेली डेली नहीं मिल पाती है, ठीक है, चैनल पर, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ। और लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ आप नहीं करें, आपका सीटेट पहली बार में ही पास हो जाए, जो भी पहली बार बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है कि लोग क्या कहेंगे, हम फेल हो जाएंगे। देखो, आप आसानी से पास हो सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। हमें लगता है, हमें अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है, कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम अच्छे से उनको कर पाते हैं। और आपको देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से 2 तो आपके तुरंत ही निकल जाते हैं। फिर उन दोनों में से भी आपको बेस्ट और बेटर इनके साथ जाना है, तो आपको बेस्ट के साथ जाना है। ठीक है, जो भी सर्वाधिक, और यही सीटेट में पूछा जाता है। तो आप अभी से चीज़ों को, नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंटों को रख करके प्रैक्टिस लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। अपना स्कोर जांचिएगा कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से लगाते हो, तो आपका स्कोर कितना जाता है। और अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। और ये 15 दिन में, यानी हम फुल फोकस के साथ अब हमारी पढ़ाई होती है, तो फुल फोकस के साथ अपना रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, जो भी चीज़ें छूट गई हैं, और प्रैक्टिस लगाइएगा। ये देखिएगा कौन सा मतलब आपका पार्ट कमज़ोर है। और जो लोग पहले भी फेल हो चुके हैं वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाइएगा। जो भी चीज़ आपकी मतलब गलत थी, या सॉरी वीक थी, ठीक है, कमज़ोर थी, उस पर आप फोकस करिएगा, उसमें आप ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिएगा, टाइम मैनेज करिएगा। और देखो, भाषा का पोर्शन एक ऐसा होता है जहाँ से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं सीटेट पास कराने में। और जब भी आप एग्ज़ाम दें तो सबसे पहले उसी पार्ट को करें जो आपका सबसे ईजी हो। ठीक है, तो इजी पार्ट को सबसे पहले करें, और जो भी आपका हार्ड है, कठिन है, उसको बाद के लिए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।